गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंकिता यादव है और मैं आपकी कंप्यूटर टीचर हूँ और मैं ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्यूटर पढ़ाने के लिए आई हूँ। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले टॉपिक क्या होगी, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा डेटा को आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया रखता है, वो एक कंप्यूटर मशीन कहलाता है। तो सबसे पहले क्या टॉपिक आ रहा है हमारा, कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा डेटा को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया करता है। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि डेटा किसे कहते हैं। तो डेटा वो है जो यूजर इनपुट करता है। अब यूजर क्या इनपुट कर रहा है, जैसे कि आपको कंप्यूटर में टाइप करने का मन हुआ 1 to 10 या 1 to 100 या A to Z, तो आप जो टाइप कर रहे हैं तो वो चीजें कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। और आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कुछ टाइप किए और वो हमें डिस्प्ले पे व्यू किया। तो आदान का मतलब होता है हमने कुछ टाइप किया और डिस्प्ले पे व्यू का मतलब होता है प्रदान किया। तो वो ये प्रक्रिया को आदान प्रदान कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा डेटा को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया करता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। आपको डेटा का भी मतलब समझ में आ गया होगा। जो यूजर टाइप करता है या कुछ भी हैंड राइट करता है कंप्यूटर में, उसको डेटा कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। उसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है। निर्देश का मतलब होता है कि कंप्यूटर अपने आप तो वर्क करेगा नहीं, कोई ना कोई कुछ कार्य करेगा तो ही वो वर्क करेगा। तो निर्देश का मतलब क्या होता है, उसको कौन बोलता है कि भाई ये काम कर। तो हम निर्देश का मतलब होता है निर्देश, आदेश देना। और कंप्यूटर को निर्देश कौन कर देता है, तो उसका मतलब हुआ आदेश कौन देता है। अब जैसे कि हम स्कूल में हैं, अगर आपको कुछ मुझे काम हुआ तो मैं बोलूंगी भाई कि जाओ ये काम करके आओ, तो आपकी टीचर ही आदेश देती हैं, तो वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में निर्देश कहलाता है। और वो निर्देश क्या होता है, यूजर करता है। यूजर का मतलब जो कंप्यूटर पे बैठ के वर्क कर रहा है या कुछ उस पे काम कर रहा है, तो वो निर्देश कहलाता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या होगा, कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है, तो वो यूजर देता है। यूजर का मतलब क्या हुआ, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, या कंप्यूटर पे बैठा कोई भी व्यक्ति यूजर कहला सकता है। तीसरी टॉपिक क्या होगी, कंप्यूटर को किसने बनाया। अब कंप्यूटर को तो भाई किसी न किसी ने बनाया ही होगा। कंप्यूटर एक मानव सर्जित है, यूजर। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, यूजर ने बनाया। तो उस यूजर का नाम क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। उस यूजर का नाम क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। फोर्थ टॉपिक क्या है, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। अब आपके मन में आता ही होगा भाई बहुत जगह यूज होता है, तो कंप्यूटर कहाँ यूज होगा, स्कूलों में यूज हो सकता है, कॉलेज में यूज हो सकता है, मॉल में यूज हो सकता है, और उसके बाद से ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसमें यूज हो सकता है। तो बहुत जगह कंप्यूटर का यूज होता है। फोर्थ टॉपिक क्या है, यूजर किसे कहते हैं। फिफ्थ टॉपिक हमारा क्या होगा, यूजर किसे कहते हैं। मैंने आपको आगे वाले टॉपिक में समझा दिया था कि यूजर का मतलब होता है मैं और आप। अब ऐसा नहीं कि आप कंप्यूटर यूज ना करते हो फिर भी आप यूजर कहलाओगे, ये गलत है। जो कंप्यूटर यूज कर रहा होगा, जो कंप्यूटर पे बैठा होगा, वही यूजर कहला सकता है। तो हमने आज के टॉपिक में क्या सीखे, 5 टॉपिक लिए। सबसे पहली टॉपिक थी कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर को निर्देश कौन देता है, उसके बाद कंप्यूटर को किसने बनाया है। फोर्थ टॉपिक थी कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया कि कंप्यूटर स्कूलों में यूज होता है, कॉलेजों में यूज होता है, मॉल में यूज होता है, लेकिन किस लिए यूज होता है वो चीजें सीखनी बाकी है। तो सबसे पहले हम इसको डीप में लेते हैं, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले स्कूलों में यूज होता है। स्कूलों में मान लो आप कंप्यूटर सब्जेक्ट लिए हो, तो आपको अगर कंप्यूटर रिलेटेड पढ़ना होगा तो आप आओगे एज ए स्टूडेंट्स, आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, आपके जो कोर्स होंगे वो पढ़ोगे। सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे कैसे यूज होता है, टिकट बुक करने के लिए यूज किया जाता है। यूजर के जो टिकट बुक करते हैं, जो टिकट लेते हैं, उनके नाम, एड्रेस, कहाँ जाना है, कहाँ तक जाना है, वो सारे डिटेल
रेलवे स्टेशन पे दी जाती है। थर्ड प्लेस होता है और बैंकिंग में, बैंकों में यूज किया जाता है। बैंक में कैसे यूज करते हैं, अगर आप एक यूजर हो, आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपके नाम, डिटेल्स, एज, सारे डिटेल बैंक में दिए जाते हैं और वो ऑनलाइन यूज करते हैं। फोर्थ प्लेस होता है हॉस्पिटल, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आपने हॉस्पिटल गए हो, आप पेशेंट हो, कहाँ गए हो, किस लिए गए हो, कहाँ से आए हो, क्या एज है, आपकी सारी डिटेल होते हैं। इन फ्यूचर में आपने कभी 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद अगर वापस आप गए हॉस्पिटल, आपके पास फाइल नहीं है, आप अपना नाम डालोगे, कंप्यूटर पे सर्च करोगे तो आपकी पूरी डिटेल हॉस्पिटल में मिल जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर क्या है, उसको निर्देश कौन देता है, किसने बनाया है, कहाँ कहाँ यूज होता है और यूजर किसे कहते हैं। इतनी टॉपिक चली और ये सारे टॉपिक आपको क्या करना है, हैंड रिटन करना है और इसके आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आपको नोटबुक में राइट कर